गांभीर्यं पिंगलाक्षं भुर्गढितमुखं केशके त्रिभुवन विजयः पातु मां नारसिंहः ओम वज्रवजाय विद्महे नीलकुष्ठमादेदो पादद्वन्द्वन्धरित्र्यां पडुकाण्डसिन्धो हृदयमभिमुखं मुखं चन्द्रसूर्याग्निनेत्रं वक्तसिंहः ओम वज्रनगाय विद्महे नीलकुष्ठमादेदो घोरं भीमं महोग्रं स्फटिककुटिलता भीम चोर्ध्वं केशं प्रलय शशिमुखं वज्रदंष्ट्राकरालं द्वात्रिंशद्बाहुयुक्तं परिगगदा शूलपाशं मनवरविदिपि दिण्डिण्डोडदिम्भं दिम्भं दिम्भं दिडिम्भं दहमपि दहमः झम्प्रझम्प्रेस्तु झम्प्रैः तुल्यस्तुल्यस्तु तुल्यस्त्रिघुमघुमघुमां कुङ्कुमां कुङ्कुमागं गगगगहनं लद्रुमन्धृत्य गन्धं स्वच्छं पुच्छं सुगुच्छं स्वचितहितगरः पातु मां नारसिंहः ओम वज्रनगाय विद्महे नीलकुष्ठाय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् स्वाहा नारसिंहाय झं झं झंकारगारं जटिमटि जनिनं जानुरूपं जकारं हम 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 सस्वरूपं हयशतककुभं अट्टहासं विवेशं वं 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 वायुवेगं सुरवरविनुतं वामनाक्षं सुरेशं लं 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 लालिताक्षं लखगुणविजयः पातु मां ओम वज्रनगाय विद्महे नीलकुष्ठाय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् स्वाहा नारसिंहाय यं दृष्ट्वा नारसिंहं विकृतनगमुखं तीक्ष्णदंष्ट्राकरालं पिङ्गाक्षं स्निग्धवर्णं जितवपुसदृशः कुञ्चिताग्रोग्रतेजाः भीतामी दानवेन्द्र सुरभयविरुतिशक्तिनिर्मुक्तहस्तं नाशास्यं गिङ्गमेतं क्षम्यतजनगजः पातु मां नारसिंहः ओम वज्रनगाय विद्महे नीलकुष्ठाय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् स्वाहा नारसिंहाय श्रीवत्साङ्गं त्रिनेत्रं शशिधरधवलं चक्रहस्तं सुवेदनादं विनुततनुविदं वेदरूपं स्वरूपं हों हों होंकारकारं हुतवहनयनं प्रज्वलज्वालभालं क्षं 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 बीजरूपं नरहरिविनुतः पातु मां नारसिंहः तन्नो नारसिंह प्रचोदयात् स्वाहा नारसिंहाय ओम अहो वीर्य महाशौर्य महाबलपराक्रमं नारसिंहं महादेवं अहो बल महाबलं ज्वालाहो बलमालोलकुदोडाकारं च भार्गवं योगानन्दच्छत्रवट पावनाडवमुहूर्तगे ओम वज्रनगाय विद्महे नीलकुष्ठाय धीमहि तन्नो। और भगवान स्वयं इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए मानो किसी न किसी वैष्णव के हृदय में बैठकर उसको प्रेरणा करते कि अयोध्या की इस पुण्य भूमि में श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करा लो। अयोध्या के आचार्य ने संकल्प किया है, संकल्प को पूर्ण करना अति आवश्यक है। मानो इस प्रकार से भगवान की महती कृपा, भगवान की करुणा, आचार्य महापुरुषों के अनुग्रह के फलस्वरूप विभिन्न देश में रहने वाले भक्त वैष्णवों के द्वारा भगवान को मंगलाशासन के रूप में श्रीमद् भागवत का पारायण सप्ताह के क्रम से सुनाया गया। और आज मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी से प्रारंभ होते हुए मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी पर्यंत भगवान को अष्टोत्तर शतपाठ दशांश सहित पारायण श्रवण करते हुए भगवान मंगलाशासन को प्राप्त हो रहे हैं। और यह सप्ताह पूर्णाहुति के उपलक्ष्य में आयोजित है।
अष्टोत्तर के संकल्प की 16 नवंबर को पूर्णाहुति है। और इस संकल्प में विभिन्न वैष्णवों ने भगवान के संकल्प को पूर्ण करने के लिए, आचार्य के संकल्प को पूर्ण करने के लिए अपना अपना सहयोग सेवा प्रदान किया है। आचार्य वैष्णवों की धामवासियों की सेवा किया है। उन्हीं के श्रद्धा और विश्वास के फलस्वरूप आज भगवान गुरु नारायण की सन्निधि में हम इस महायज्ञ का दर्शन कर रहे हैं। भगवान की कथा, भगवान के धाम का निवास बड़े नहीं अत्यंत जब विशेष रूप से संत महापुरुषों की कृपा हो तब जाकर के भगवान की कथा सुनने को मिलती है, भगवान की कथा कहने को मिलती है। भगवान के धाम की कृपा है। आइए भगवान की कथा में हमारा मन लगे। इस भाव से ठाकुर जी की कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान नाम से कीर्तन का आश्रय लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ सप्त दिवसीय इस आयोजन में भगवान की प्रसन्नता के लिए लक्ष्मी सुदर्शन महायज्ञ का आयोजन है। प्रातः काल भगवान का महाअभिषेक, भगवान का दिव्य श्रृंगार, स्तोत्रों का पाठ, भगवान की आरती, यज्ञ नारायण भगवान की आरती, यज्ञ का दर्शन, साथ में श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, विष्णु पुराण का पाठ, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र आदि का पाठ, सुदर्शन शतक इत्यादि स्तोत्रों का पाठ। किस लिए? स्तुति स्तोतारण प्रिय, भगवान स्तुति प्रिय हैं और भगवान को स्तुति बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान को स्तुति सुनानी चाहिए। अरे आप कितना चमक रहे हैं, आप कितना
दिव्य विलक्षण आपका स्वरूप है। कहने पर हम आपस में ही कितना खुश हो जाते हैं, जब हम एक दूसरे की तारीफ करने पर इतना प्रसन्न हो जाते हैं। तो जिन भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की है, जिससे इस सृष्टि का पालन होता है, अगर उनके पुत्र स्वरूप हम अपने पिता परमात्मा की, अपने श्रीमन नारायण श्री हरि की अगर प्रशंसा करें तो उन प्रभु को कितनी प्रसन्नता होती है। इसलिए आचार्यों ने कहा भगवान स्तुति प्रिय हैं। ये सारी कथा, यह सारा पाठ पारायण, यह यज्ञ, यह भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। भगवान की प्रसन्नता से सब सुखी हैं, सब स्वस्थ हैं, आरोग्यता की प्राप्ति है भगवान की अगर प्रसन्नता है तो। और वैष्णव का तो कर्तव्य है, वैष्णव की वैष्णवता तभी फलीभूत है जब उसका कैंकर्य भगवत कैंकर्य हो। वह काम अपने लिए नहीं, अपने ठाकुर जी के लिए करता हो। साधु जब प्रसाद बनाते हैं, महात्मा लोग बनाते हैं, तो ये नहीं कहते हम अपने लिए भोजन बना रहे हैं, कहते अपने ठाकुर जी के लिए प्रसाद भोजन बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, भगवान का भोग लगेगा। कितना भी बड़ा स्थान हो, छोटी से छोटी कुटिया हो या बड़े से बड़ा महल हो, वहां पर रहने वाला अगर वैष्णव है तो वह कभी नहीं कहता ये मेरा मकान है या मेरी बिल्डिंग है। वो क्या कहेगा, यह राम जी की कुटिया है, यह राम जी का स्थान है। तो वैष्णवता यह है कि हम जो कुछ भी भगवान की कृपा से प्राप्त है वो भगवान का ही है और भगवान के लिए ही है। तब हम जाकर के भगवान के भक्त हैं। पंडित जी के घर वालों ने कहा कि दिन भर भागवत का ही पाठ करता रहता है, शादी तो करानी पड़ेगी। अब शादी करने के लिए योग्यता चाहिए, बिना योग्यता के विवाह कैसे हो। तो डिग्री क्या है बच्चे के पास, भागवत का बड़ा सुंदर पारायण ये किया करते हैं, अच्छा सदगृहस्थ हैं, अच्छे कुलीन हैं, अच्छा घर है और अच्छे हैं, कह करके महाराज रिश्ता भी हो गया, विवाह भी हो गया। विवाह हुआ तो विवाह के बाद भी भागवत का ही पाठ करते रहे। पत्नी कही अरे कुछ तो कमाया धमाया करो, दिन भर घर बैठे रहते हो और केवल भागवत का पन्ना पलटते रहते हो, कुछ तो काम करो। तो उन्होंने कहा पंडित जी ने कि मैंने तो पूरी जीवन भागवत का ही पाठ किया है, इसके अलावा मुझे आता तो कुछ है नहीं। तो यही भागवत का पाठ मुझे आता है, मैं यही करूंगा, मुझसे कोई काम हो नहीं पाएगा। अब तुमको करना हो तो तुम कुछ कर लो। महाराज काल की गति, उनकी पत्नी कुछ काम इत्यादि किया करती, सिलाई बुनाई किया करती, घड़ी पर कुछ दो चार पैसा आता तो खर्चा चलता था। लेकिन आचार्यों में, वैष्णवों में, संतों में उनकी बड़ी निष्ठा थी। एक दिन पति पत्नी बच्चे तीन ही मूर्ति घर में, और कुछ संतों की जमात पहुंची घर और कहे हम सब आए हुए हैं 12-15 मूर्ति, चलिए कुछ भोजन की व्यवस्था करा दीजिए, हम लोग चकाचक प्रसाद पाएंगे। और उस दिन महाराज अन्न का एक दाना भी उनके घर पर नहीं था। उनकी पत्नी ने कहा आप लोग विराजें, अभी कुछ प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। महाराज जब रसोई की ओर आई, देखी सारा बर्तन आज तो घर का खाली है। दौड़ती हुई अपने पतिदेव के पास गई, स्वामी आज रसोई में एक अन्न का दाना नहीं है और द्वार पर साक्षात संत वृंद पधारे हैं, उनको प्रसाद पाने की इच्छा है और मैंने उनसे कहा है कि आप प्रसाद पाएं, मैं बनाती हूं और इधर घर में दाना नहीं है, कैसे तो व्यवस्था करिए। पति ने कहा भैया हम क्या ही कहें, मैं तो भागवत जी का पाठ ही जानता हूं, अब कहां से जाऊं धन कमाने, धन तो है नहीं मेरे पास। तब उस दिन माता राम को बड़ा क्रोध आया,
उन्होंने कहा उठा के फेंको ये सब किताब यहां से। केवल दिन भर बैठ के पाठ करता हूं, पाठ करता हूं, पाठ करता हूं। द्वार पे खड़े हैं कुछ लोग, खिलाने के लिए अन्न नहीं है। महाराज पंडित जी की आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने कहा देवी मुझे 4 गाली दे लो, लेकिन मेरे भागवत जी पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा मत करो। ये तो साक्षात तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण है वही, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। मुझे 4 गाली दे दो, लेकिन श्रीमद् भागवत के लिए अपशब्द का प्रयोग मत करो। महाराज उनसे रहा नहीं गया। माता राम ने कहा इतनी श्रद्धा बनी तो प्रकट क्यों नहीं कर देते अन्न इत्यादि। उठाओ किताब और हटो यहां से, चले जाओ, मैं अपनी व्यवस्था खुद देख लूंगी। महाराज उस दिन पंडित जी को मन में बड़ी चोट आई। जीवन पर्यंत जिन भागवत जी का आश्रय लिया है, मेरी पत्नी उन्हीं भागवत जी पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है। मन में ठेस लगी तो अपने श्रीमद् भागवत को उठाया, हृदय से लगाया, नेत्रों में अविरल अश्रुधारा बह चली। उठा करके गंगा जी के तीर पर गए, आचमन इत्यादि किया। घर वाले हैं जो करे सो करे, मेरा तो जीवन ही यहां से प्रारंभ हुआ था और जीवन भी संपन्न इसी भागवत की आराधना के साथ होगा। और जाकर के महाराज गंगा जी के तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत का पाठ करने लगे। इधर उनकी पत्नी महाराज नेत्रों में आंसू की धारा बह रही है। न जाने कौन से जन्म का कौन सा काम किया था, ऐसा घर मिला, ऐसा पति मिला कि न ठीक से खिला पाता है, न पिला पाता है, न रख पाता है, न कोई सुख सुविधा है। महाराज पंडित जी तो भागवत का दिव्य श्लोक गुणगान करते हुए, चिंतन करते हुए नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। उनसे बड़ा दयालु कौन होगा। सुदामा जी महाराज के प्रसंग को याद करते हुए अनुसंधान करते हैं पंडित जी। एक मुट्ठी चावल लिया, त्रैलोक्य की संपदा दे दी। उन भगवान से बढ़कर दयालु कौन होगा। महाराज आज यह हृदय की वेदना स्वयं कृष्ण ब्रह्म परमात्मा आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र के कानों में सुनाई पड़ी। और आज ठाकुर जी से रहा नहीं गया। पंडित जी ने सदा भागवत में ही अनुसंधान करके पाठ किया था। आज भगवान द्वारिकाधीश राजा धीराज महाराज नन्हे से बालक का रूप बनाए, बढ़िया सुंदर मणिमाणिक्य सोना का हार कंठ सब पहन करके, बढ़िया कानों में कुंडल, सोने का मुकुट, बढ़िया पीतांबर धारण करके महाराज पंडित जी के घर पर पहुंच करके द्वार खटखटाया। इन पंडित जी तो गंगा के तट पर बैठे हैं। पंडितानी जी ने द्वार खोला। द्वार खोला तो सामने क्या देखती हैं कि एक छोटा नन्हा मुन्ना सुंदर श्याम सलोना, बड़ा सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए महाराज अपने सर पर भयंकर बड़ी सी टोकरी लादे हुए, जो सुंदर मखमली कपड़े से ढकी हुई है, उस टोकरी को उठा करके द्वार पर रख करके कहते हैं ठाकुर जी माता राम, ये पंडित जी की सेवा आई है। माता राम ने कहा कौन पंडित जी। भगवान ने कहा अरे वही पंडित जी यहाँ जो रहते हैं वो मेरे सेवक हैं, मैं उनका सेठ हूं। बाल्यावस्था से उन्होंने मेरी सेवा की है और कभी वेतन नहीं मांगा मुझसे। भगवान स्वयं आकर के कहते हैं। पंडितानी जी को आश्चर्य हो गया, पति कभी कमरा छोड़ के बाहर जाते नहीं हैं, जाते भी हैं तो फटाक से आते हैं, भागवत का ही किताब खोलते हैं, पारायण करते हैं। तो इन्होंने काम कब किया सोचने लगी। तो भगवान ने कहा अरे आपको पता नहीं, वो छुप छुप के मेरी सेवा किया करते हैं और बचपन से आज तक उन्होंने सेवा करी, लेकिन एक बार भी मुझसे कुछ मांगा नहीं।
आज मुझे पता चला कि उनके घर में बड़ी विपत्ति आई है, तो मैं उनको कुछ देने के लिए आया हूं। यह टोकरी उनको दे देना और उनसे कहना उनका सेठ आया था और उनके लिए कुछ उपहार लेकर के आया है, बोल के उनको ये दे देना। और महाराज इतना कह करके भगवान ने उस टोकरी को घर के अंदर ही ले जा करके रख दी। और अच्छा राम राम, फिर मिलेंगे कह करके महाराज भगवान चले। पंडितानी भगवान को विदा करती हैं सेठ जी के रूप में। जब भगवान अंतर ध्यान हुए, इधर पंडितानी आई और आकर के जैसे ही वो मखमली परना हटाया, महाराज सुंदर सुंदर मणि माणिक्य सोने हीरे मोती जवाहरात सब के सब टोकरी में भरे पड़े हैं। महाराज आंखें खुली की खुली रह गई। अरे बाप रे, इतना बड़ा सेठ! मेरे पति किसके यहां नौकरी करते थे कि जिसने इतना धन ला करके दे दिया? अरे इससे तो हमारे 7 जन्म के 7 पीढ़ियां काम नहीं करना पड़ेगा उनको, सब बैठे बैठे खाएंगे। महाराज अपने पुत्र को कहती हैं, जाओ 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 अपने पिताजी को बुला कर लाओ। पुत्र कहता है, पता नहीं कहां चले होंगे, आपने इतने फटकार के कहा था उठाओ अपनी भागवत की पोथी और निकल जाओ। पता नहीं पिताजी कहां चले गए होंगे। माता जी ने कहा, सब छोड़ सकते हैं, गंगा का तट और भागवत का पाठ नहीं छोड़ सकते, जाओ गंगा जी के तट पर ही बैठे होंगे। महाराज दौड़ता हुआ पुत्र गया और जाकर के देखा तो पिताजी गंगा जी के तट पर बैठ करके श्रीमद् भागवत का पारायण कर रहे थे। भगवान की लीलाओं को अनुसंधान करते हुए उनके नेत्रों में अश्रु की धारा बह रही थी। जाकर के कहते हैं, पिताजी पिताजी, माता जी ने घर को बुलाया है, चलिए चलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूं। पंडित जी सोचने लगे, कुछ देर पहले उल्टा सीधा बोल करके बोल रही थी चले जाओ, हो सकता है मन में कुछ आया होगा। गृहस्थ परंपरा का निर्वहन करते हैं। लौट करके घर को आए। आते ही महाराज क्या देखते हैं, पंडितानी जी तो तब तक गई। महाराज कुछ कुछ स्वर्ण आभूषण धारण करके और कुछ मणि इत्यादि को बेच करके बढ़िया सुंदर सुंदर शॉपिंग करके आ चुकी हैं। और आकर के बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके खड़ी हो गई द्वार पर। जैसे गेट खोला, पंडित जी आश्चर्यचकित, देवी जी आप कौन हमारे घर में? तो देवी जी ने कहा, मैं आपकी धर्म पत्नी, और आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, इतने बड़े सेठ के यहां नौकरी करते थे, इतने बड़े सेठ के यहां कि उसने एक ही बार में ऐसा दिया कि महाराज 7 पीढ़ियों को कमाने की आवश्यकता नहीं है। पंडित जी की दिमाग में कुछ बात ही ना आए, पंडितानी क्या कह रही है। महाराज घर के अंदर जाकर के देखा, सुंदर सुंदर सोने मणि माणिक्य से भरे हुए टोकरे को। तो पूछा किसने ला करके दिया? तो पंडितानी कहती है, क्या बात करते हो जी, आपके सेठ ने कहा था कि बचपन से आप उनके यहाँ नौकरी करते हैं, उन्होंने ला करके दिया कि पंडित जी के घर में आज आवश्यकता पड़ी है, और आप पूछते हैं कि किसने दिया, बताइए कौन है वो सेठ जी। महाराज भगवान को स्मरण करते हुए पंडित जी को नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, देवी वो और कोई नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्णचंद्र ही आज मेरे सेठ बन करके मेरे घर में आए और हमारे घर में भागवत जी के पारायण का फल दे करके चले गए। महाराज भगवान के चरण मेरे घर पर पड़ गए, और क्या चाहिए। इस प्रकार भागवत जी के पारायण का इतना बड़ा महत्व है कि स्वयं भगवान नारायण उस भक्त के घर में आकर के निवास किया करते हैं, जिसके यहाँ भागवत का पारायण